तो ऐसी शादियों में जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा तो भगवान भरोसे होती है, क्योंकि गोलियां चल रही हैं, पता नहीं किसको लगेगी। लेकिन राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा की बात करें तो वो हमेशा से चाक चौबंद रही है। लेकिन अगली खबर आपको बताएगी कि क्यों सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई इसी राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा को लेकर। दिल्ली पुलिस, स्पेशल ऑफिसर, आईबी, स्पेशल कमांडो, सबके सब परेशान हो गए। रात के वक्त दरअसल ऐसी सूचना दी गई कि राष्ट्रपति भवन के पास बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इंफॉर्मेशन थी नए साल से ठीक पहले दो संदिग्ध दीवार फांदकर जो राष्ट्रपति भवन के आसपास जंगल है उसमें दाखिल हो गए। कैसे और क्या हुआ फिर इस रिपोर्ट में देखिए। दिन शनिवार, समय रात के करीब 8 बजे, जगह राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को पीसीआर ने ऐसी खबर दी जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। ये खबर थी बेहद संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़ी हुई। कंट्रोल रूम को बताया गया कि राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 29 के सामने जो जंगल है उसकी दीवार फांदकर दो संदिग्ध घुस गए। ये दोनों संदिग्ध कौन हैं, कहां से आए, क्यों घुसे, इनका मकसद क्या है और ये राष्ट्रपति भवन के पास के जंगल में रात के अंधेरे में क्यों घुसे, इन सब सवालों के साथ बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त हम राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 29 के ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन का गेट नंबर 29। और वहीं अगर आप इस गेट के दूसरी तरफ की बात करें तो रिज रोड के जंगल है, बेहद घने ये जंगल है। करीब 74 एकड़ इलाके में ये रिज के जंगल बने हुए हैं। शनिवार रात को उस वक्त सुरक्षा एजेंसी यहां पर सख्ती में आ गई जब उनको इस बात की सूचना मिली कि इन रिज के जंगलों में दो संदिग्ध लोग घुस गए हैं। आखिरकार कौन थे, कहीं आतंकी तो नहीं थे, ऐसे कई सवाल थे। इसीलिए सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस अभी सख्ती में आ गई। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था जंगल में हलचल तेज होती गई। दिल्ली पुलिस के कमांडो, स्पेशल सेल के ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर और एसपीजी कमांडो ने जंगल के चप्पे चप्पे की खाक छाननी शुरू कर दी। इस वक्त हम उसी रिज के जंगल में मौजूद है जहां पर ये पूरा का पूरा मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने करीब 74 एकड़ में बेहद घना जंगल है ये, जहां पर जंगली कुत्ते हैं, जंगली सुअर है, नील गाय हैं, साथ ही भेड़िए भी बताए जाते हैं। यहाँ पर इंसान की मौजूदगी कभी नहीं होती। लेकिन दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध यहाँ पर घुस गए हैं, जिसके बाद एक मैसिव सर्च ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी और कमांडोज के साथ चलाया गया। आप इस जंगल को कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि कितना घना जंगल है ये दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने। 74 एकड़ में फैला घना जंगल, चारों तरफ खूब अंधेरा और संदिग्धों के घुसने की खबर। 74 एकड़ में फैला घना जंगल, चारों तरफ खूब अंधेरा और संदिग्धों के घुसने की खबर। हाईटेक हथियारों के साथ आगे बढ़ते हुए कमांडो अपनी पोजीशन लेते गए और 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां एक मजार दिखी। घने जंगल में मजार कहां से आई, ये देखकर सुरक्षा बलों के होश उड़ गए। सर्च ऑपरेशन करते हुए दिल्ली पुलिस के कमांडोज और ऑफिसर्स की टीम जंगल के बीचों बीच इस खाली जगह पर पहुंची और उनकी नजर गई सामने बनी उस मजार पर। एक बार तो ऑफिसर्स भी हैरान थे कि यहाँ पर ये मजार कैसी, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जानकारी में इस जंगल में कोई मजार नहीं थी। जब कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़े तो इस मजार के नीचे मिली एक गुफा और गुफा के अंदर 2 शख्स मौजूद थे। वो शख्स कौन थे, यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या ये वही संदिग्ध है जो कि दीवार फांदकर जंगल के अंदर घुसे थे? ऐसे कई सवाल थे जिनको दिल्ली पुलिस के अधिकारी जानना चाहते थे। तुरंत उन दोनों शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुरक्षा बलों का मिशन खत्म नहीं हुआ था। तलाश दोनों संदिग्धों की थी। मजार को पार करते हुए नजर एक गुफा पर पड़ी, बेहद छोटी गुफा जिसमें खाने पीने की हर सुविधा मौजूद थी।
सर्च ऑपरेशन करते हुए करीब दिल्ली पुलिस के 400 कमांडोज ने इस मजार और उसके नीचे बनी उस गुफा को घेर लिया। आप देख सकते हैं ये एक गुफा छोटी सी मजार के नीचे बनी हुई थी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कमांडोज हैरान थे कि जंगल के बीच में ये गुफा कैसी है, और जैसे ही इस गुफा के नजदीक कमांडोज पहुंचे उन्होंने 2 शख्स को इस गुफा के अंदर लेटे हुए देखा। आप देख सकते हैं इधर जंगल के बीच में किस तरीके से ये पतली सी एक सुरंग बनी हुई है जिसमें ना ही लाइट जल रही है ना ही किसी तरह की रोशनी है, और इस घुप अंधेरे के अंदर 2 शख्स लेटे हुए मिले जिनको दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत हिरासत में ले लिया पूछताछ के लिए। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया और चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन ले आई। पहचान हुई 60 साल के गाजी नूरुल हसन और 22 साल के मुरसलीन के तौर पर। आईबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में जो जवाब मिला उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मैं सन 76 में आया था, सन 76 में यहाँ रह रहा हूँ। मैं राष्ट्रपति भवन अली अहमद फखरुद्दीन के यहाँ मैं पढ़ाता था और वहां से मैं आता था घूमने के लिए और रहता 3 साल तक मैं रहा वहां। जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ आ गया। गाजी नूरुल हसन 2 साल से इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में अरबी के ट्यूटर भी रह चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये कि लोकल पुलिस, पीसीआर, आईबी या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को इसकी भनक तक नहीं। गाजी नूरुल के पास पहचान के तौर पर क्या है वो भी सुनिए। मैंने कहा जरूरत है तो मैं बिजली का बिल भी दिखाता हूँ, बिजली का मीटर देख कर आए, मैं बिजली का बिल जमा करता हूँ और मेरा पासपोर्ट है और पूरी फाइल में दिखाऊंगा किन किन को मैं एप्लीकेशन कौन कौन से सन में दिया हूँ। पुलिस का कहना है कि ये सब गलतफहमी में हुआ, लेकिन सवाल ये कि राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में कोई शख्स पिछले कई सालों से रह रहा है और पुलिस को इसकी खबर क्यों नहीं? क्या ये सुरक्षा में चूक से जुड़ा बड़ा मामला नहीं? वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और हमारी इस खास पेशकश में हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।